इमरजेंसी के दौरान स्नेहलता रेड्डी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनकी विचारधारा इंदिरा गांधी और उनकी सरकार के साथ मेल नहीं खाती थी। उन्हें 8 महीने जेल में रखकर इस कदर टॉर्चर किया गया कि जब वो पैरोल पर बाहर आई तो केवल 5 दिनों बाद स्नेहलता रेड्डी की मृत्यु हो गई। बात है साल 1976। बरोडा डायनामाइट केस में साउथ इंडियन थिएटर आर्टिस्ट और अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। स्नेहलता रेड्डी समेत कुछ लोगों पर आरोप था कि वे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे और इसी केस में शक के आधार पर स्नेहलता रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। स्नेहलता अस्थमा की मरीज थी और इसी वजह से उन्हें रेगुलर मेडिकल असिस्टेंस और कई सारी दवाइयों की जरूरत पड़ती, लेकिन उनकी प्रिजन डायरी के मुताबिक जेल में उन्हें ना तो मेडिकल सपोर्ट दिया गया और बल्कि दवाइयां खाने से भी रोक दिया गया। स्नेहलता रेड्डी ने अपनी प्रिजन डायरी में ये भी लिखा था कि उन्हें बार बार अपमानित किया जाता था। चेकिंग के नाम पर उनके कपड़े बार बार उतरवाए जाते और उन्हें एक ऐसे सेल में रखा गया था जहाँ एक इंसान के रहने की जगह भी बहुत कम थी। मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से उनकी तबियत लगातार बिगड़ती रही। गौर करने लायक बात ये भी है कि उन पर कोई भी आरोप अदालत में कभी साबित ही नहीं हो पाया और बरोडा डायनामाइट केस की फाइनल चार्जशीट में भी कहीं भी स्नेहलता रेड्डी का नाम शामिल नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें जेल में 8 महीने तक टॉर्चर किया गया। आखिरकार 20 जनवरी 1977 को स्नेहलता रेड्डी को पैरोल पर रिहा किया गया और इस वक्त तक उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि केवल 5 दिनों बाद यानी 25 जनवरी 1977 को स्नेहलता रेड्डी की मृत्यु हो जाती है। और गौर करने लायक बात ये भी है कि भारतीय जेल में मौजूद बड़े से बड़ा क्रिमिनल, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो बड़ा गैंगस्टर हो या फिर एक मर्डरर हो, सबको मेडिकल सपोर्ट और एड प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन स्नेहलता रेड्डी, जिन्हें सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, उन पर इस तरह का टॉर्चर किया। शायद इसीलिए 1975 की इमरजेंसी को इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे डार्केस्ट चैप्टर माना जाता है।